दर्शकों, नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, सुबह के 10:20 होने को हैं और आज 12 मई 2025 का दिन है। अब से तकरीबन 2 घंटे और 10 मिनट के बाद तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पे बातचीत शुरू होगी। जो ज़्यादा जानकारी मिल रही है या जो खबरों से पता चल रहा है या जो टीवी चैनल्स पे चल रहा है वो तो यही है कि अगर बात होगी तो बात सिर्फ पीओके को लेकर ही होगी, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर ही होगी और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। पहले तो दर्शकों मैं एक बात क्लियर कर दूं कि 2 दिन पहले जब सीज फायर का ऐलान हुआ था तो उस ऐलान से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्सपर्ट ट्वीट भी आ गया था कि दोनों देश सीज फायर पर राजी हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इस सीज फायर को अडॉप्ट करने के लिए, लागू करने के लिए किसी भी देश की कोई मध्यस्थता नहीं थी। तो फिर ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया, वार्निंग दे दी, चेतावनी दे दी कि अगर भारत के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इसी से थर्राक कर काम कर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शनिवार दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ को हॉटलाइन पर फ़ोन कर से उनसे बातचीत शुरू की और रिक्वेस्ट की कि हम क्यों ना युद्ध विराम करके, सीज फायर करके कुछ बातचीत कर लें। इस पर दोनों देशों के डीजीएमओ ने एग्री किया और शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हुआ और शाम तकरीबन 1 घंटा बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी घोषणा भी की गई। लेकिन पाकिस्तान तो खैर पाकिस्तान ही है कि युद्ध विराम की घोषणा होने के तकरीबन 3 घंटे बाद उसने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। इस पर उसी समय जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था, व्हाट द हेल इज सीज फायर? कहाँ पर है? पाकिस्तान ने तो इसका उल्लंघन कर दिया। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पाकिस्तान भरोसे के काबिल है। चलिए दर्शकों, ये तो राजनीति की बातें हैं। राजनीति की बातें तो आगे भी होंगी, क्योंकि आज की जो बातचीत होने वाली है, इससे पहले मैं ये बता दूं, ये सीज फायर लागू होते ही, सीज फायर की घोषणा होते ही कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी भी छा गई कि मोदी ने क्या किया। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि मोदी मोदी है। उसने अगर भारत की आर्मी को, भारत की फौज को, तीनों सेनाओं को खुली छूट देकर रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मोदी का सर झुकने देंगे या भारत का सर झुकने देंगे। वो आर्मी के बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने दुनिया देखी हुई है और एक नहीं बड़े युद्ध भी देखे हुए हैं, उनका अपना तजुर्बा है। हर एक आदमी का अपने अपने फील्ड में एक अलग तजुर्बा, अलग एक्सपीरियंस होता है। आज की बात जो होनी है वो होगी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर। 1 मिनट के लिए चलिए मान लेते हैं कि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर कोई रजामंदी नहीं बनती है तो दूसरा ऑप्शन भारत के पास क्या होगा? वो ये कि भाई आपने ये जो 8-10 रहनुमा उग्रवादियों का, आतंकवादियों के रहनुमा पाले हुए हैं, इनको हमारे हवाले कर दीजिए, जो पाकिस्तान किसी भी कीमत पर करेगा नहीं। तीसरा, सिंधु जल समझौता तो वैसे ही रद्द हो चुका है, तो पाकिस्तान खड़ा कहाँ पे होता है किस कैटेगरी में? पाकिस्तान इस समय
अगर आप समझने की कोशिश करें तो चारों दिशाओं से फंस चुका है। उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चलिए 1 मिनट के लिए मानकर चलते हैं, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। भारत तो कहेगा कि आप एक काम कीजिए, जो आपके 8-10 आपके रहनुमा हैं इनको हमारे हवाले कर दीजिए, और पाकिस्तान किसी भी कीमत पर उसके लिए तैयार नहीं होगा। अगर वो तैयार होता है तो पाकिस्तान की जनता ही खुद अपनी आर्मी को कच्चा खा जाएगी। ये तो आप भी मानते हैं। शनिवार को एक खबर और भी वायरल हो रही थी कि पाकिस्तान की आर्मी ने शहबाज शरीफ को साफ कह दिया है कि आप घर में बैठो, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उसी के बाद सीज फायर का उल्लंघन शुरू हुआ था। अब आप दर्शकों ये बताइए, उसके बाद भारत ने चिनाब नदी के सलाल बांध के सारे गेट खोल दिए ताकि जितना पानी है हमारे पास तो है ही है, आप ना प्यासे मर जाओ, हम आपको पानी पिला पिला कर मारेंगे, प्यासे नहीं मरने देंगे। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दूसरी तरफ बलोच आर्मी ने, बलोच लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान आर्मी के अंडर के कब्जे में जो 2 कस्बे थे उनको अपने कब्जे में ले लिया और पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ से मार मार कर खदेड़ दिया। पाकिस्तान तो खुद अपने घर में ही फंसा हुआ है, वो भारत तो किसी दूसरे मुल्क से क्या युद्ध करेगा। दर्शकों मैं आपको यही बता दूँ। खैर आज की बात तो होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की स्टडी या समझने की कोशिश की है या पढ़ा है, उसके मुताबिक पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस देना ही होगा, कोई चारा और नहीं है। दर्शकों ये वो वीडियोस हैं जो मुझे ANI के सौजन्य से मिले, और कुछ वीडियो इसमें भारतीय आर्मी ने, भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने शेयर किए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए कि सैटरडे नाइट को भी क्या क्या हुआ और कैसे कैसे तबाही की। इनमें एक वीडियो वो भी है जब भारत ने चिनाब नदी के सारे गेट सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खोल दिए और वो पानी वहाँ पे जाना शुरू हो गया। और ये वो भी वीडियो हैं इसमें जब भारत ने अपने सारे एमुनिशन खोले, सारे तो नहीं लेकिन कुछ एमुनिशन खोले, वहाँ पर तबाही हुई, नुकसान हुआ, ये सारे हुआ। और ये वीडियो शनिवार रात का है जो श्रीनगर उधमपुर की तरफ से आए, मुझे ANI के सौजन्य से मिले हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि कैसे उनके ड्रोन्स आ रहे हैं और हवा में ही नष्ट होते जा रहे हैं। ये एक वीडियो श्रीनगर की तरफ से आया है। Eike. Boot kara ayacak olmayla. Boot. Mazilkum.
गोल करे फोन बंद। मोदी ने तो साफ बोल दिया कि अगर वहां से एक गोली चलेगी तो जहां से गोला जाएगा गोली नहीं जाएगी। आप सब इस बात से अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, ये मई 2025 का ये जो थोड़े दिन का 2-3 दिन का जो युद्ध था, ये भी एक युद्ध गाथा ही बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये एक युद्ध गाथा ही बनेगी। वो 1971 का दिन था, 1971 का साल था जब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था। इसके साथ दर्शकों में एक बात वो जोड़ना चाहूँगा कि पिछले 2 दिन से एक कांग्रेस का बहुत बड़ा एक पोस्टर वायरल हो रहा है, इंदिरा बनना आसान नहीं। आज भारत इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। कांग्रेसियों आप ठीक कहते हैं कि इंदिरा बनना आसान नहीं, क्योंकि इंदिरा जैसी गलतियां करना भी आसान नहीं। आसान मतलब ऐसी गलतियां करना कोई ठीक नहीं। मसलन मैं एक ही उदाहरण दूंगा, वो ये 1971 में जब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाया। भाई अगर तुमने उस समय बांग्लादेश बना दिया तो पाकिस्तान पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर वापस ले लो। तुमने वो भी नहीं किया। जो अपने युद्धबंदी थे तुमने उनको भी वापस नहीं लिया, सिर्फ बांग्लादेश बनाकर छोड़ दिया। ऐसा क्यों? आगे तो युद्ध की कोई नीति बची ही नहीं थी, पाकिस्तान सरेंडर कर चुका था। इंदिरा बनना आसान नहीं, लेकिन इंदिरा जैसी गलतियां करना भी कोई ठीक नहीं। चलिए खैर, मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा, ये राजनीति की बातें हैं और किसी को बुरी भी लग सकती हैं। मैं इन बातों पे नहीं जाऊंगा। इतना जरूर कहता हूँ, अभी युद्ध विराम हुआ है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आने वाले दिनों में शायद आज कल या 2-4 दिन में जब तक ये बातचीत वार्तालाप का चलता रहेगा तब तक युद्ध विराम रहेगा। फैसला युद्ध होगा कि नहीं इस बातचीत के समापन पर ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है, अभी तक इतना तय है, युद्ध होगा और वो भी आर या पार का होगा। क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत को देने के लिए पाकिस्तान कभी राजी नहीं होगा। पाकिस्तान ने जो 8, 10, 15, 20 जो उग्रवाद के रहनुमा पाले हुए हैं, वो कभी वो भारत को सौंपने के लिए राजी नहीं होगा। जब ये दोनों बातें ही नहीं होने वाली तो युद्ध विराम कैसे होगा, सीज फायर कैसे आगे लंबा चलेगा। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी भी या भारत की आर्मी के अफसरान या जो भारत का प्रतिनिधिमंडल होगा, वो भी किसी भी कीमत पर भारत की किसी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो दर्शकों, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं इसको यहीं पर विराम लगाता हूँ। मेरे दिल में या जो मैंने बातें समझी इस युद्ध के मुताबिक या जो मेरे दिमाग में आया, मैंने आप लोगों से साझा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूँ। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।